नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस वक्त मैं जोधपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर गांव रलावास, जो कि नागौर बाईपास पर है, करवट थाना लगता है। और हम नागौर रोड पे जाते हैं तो ये यहाँ पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, बहुत ही बड़ा जो है नागौर जो गौशाला है उसकी तर्ज पर ही ये बना हुआ है। और मैं आपको अपनी बात कहूँ उससे पहले किस स्तर पर यहाँ पर गौ माताओं का इलाज होता है वो आपको दिखाते हुए अगली बात में यहाँ करूँगा। बहुत सी गायें हैं और अलग अलग वार्ड इन बना हुआ है। ये वो गौ माता है जो किसी कारण किसी दुर्घटना में रुग्ण हो गई या उनका एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पर इनका इलाज हुआ करता है। आप देख पाएंगे बहुत बड़ा मेरे आदरणीय अंकल श्रीमान रतन जी टाक, तो उनके परिवार द्वारा इस गौशाला में एक बड़ा सा हॉल जो है समाज को समर्पित किया गया है। तो उस आयोजन में मैं जो है यहाँ पर आया हूँ। और जब मैंने यहाँ पर एम्बुलेंस जो चलाने वाले अपने साथी उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि करीब यहाँ पर 80 गौ चिकित्सक यहाँ पर लगे हुए हैं। एम्बुलेंस अपने यहाँ पर कितनी है भाई? यहाँ पे 8 एम्बुलेंस में और बाकी हमारे एम्बुलेंस में वहाँ पे अपने नागौर में नागौर की तर्ज पर नागौर का सिस्टर कंसल्ट है या नागौर की तर्ज पर ये गौ चिकित्सालय, और जो जोधपुर के जालोर गेट से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मतलब एक अद्भुत जो है शांति भी मिलेगी। न केवल ये अलग अलग आईसीयू रूम है, सांड का रूम है, यहाँ पे आईसीयू वार्ड है, और अलग अलग इनको जैसा जैसा वार्ड होता है उस जैसी जैसी गाय का दुर्घटना ग्रसित होकर उनका इलाज करना होता है उसके हिसाब से वार्ड बने हुए हैं। हमारे सरकारी जो हम जैसे रुग्ण हो जाते हैं किसी सरकारी चिकित्सालय में, हम एडमिट होते हैं, ठीक होने के बाद में हमको छुट्टी दे दी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर गौ माताओं का जो है इलाज होता है। बड़े बड़े यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है और एक्सरे मशीन है और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर है, आप देख पाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कार्यालय का अवकाश हो और कोई ऐसा मुझे कार्य मिल जाए कि मुझे यहाँ पर जाना तो मन को सुकून मिलता है, अन्यथा बैठे बैठे घर पर बोर ही होता हूँ। तो आज मैं अपने पिताजी और अपने अंकल के साथ में आया हूँ। बहुत बड़ी गौ चिकित्सालय है और यहाँ पर जैसे कि बताया इन्होंने यहाँ के टीम ने कि 80 गौ चिकित्सक यहाँ पर लगा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर गौ सेवक यहाँ पर कार्यरत है। और कई बीघा में ये गौशाला जो है, गौ चिकित्सालय जो है यहाँ पर है। तो मैं अब सीधे आपको जो एक्सरे रूम है, यहाँ पर जो गौ माता का ऑपरेशन थिएटर है उसकी ओर ले चलता हूँ। हमारा ऐसा मानना है कि गौ माता जहाँ पर है और उनकी अगर परिक्रमा कर ली जाए तो वो कुंभ स्नान या जो 4 धाम की यात्रा से कम नहीं होती है। तो गौ माता के जो बिस्तर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर ये बड़ी सी ये है मेडिकल रूम है, गौ माता का एक्सरे रूम है और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। कभी आपको समय मिले, मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, बाहर से ही जो है यहाँ पर ये गौ माता का जो एक्सरे रूम है, एक्सरे मशीन से ये यहाँ पर जो मेंशन हो रखा है, एक्सरे मशीन से गौवंश की हड्डी फ्रैक्चर व फॉरेन बॉडी इत्यादि का एक्सरे किया जाता है। तो यहाँ पर है। पहले जब मेरे को जानकारी नहीं थी इस गौशाला की तो मुझे बताया गया था या जो गौ सेवक ने कहा कि यहाँ पर नागौर के अलावा यहाँ पर जो एक्सरे मशीन है वो नहीं है, परंतु जोधपुर वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ जोधपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जो है
यहाँ पर आपको गौ चिकित्सालय है। अगर अनुमति मिल जाती है मुझे तो मैं अंदर जाकर भाई साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैं अपने जो संबंधित चिकित्सक है उनसे परमिशन लेकर यहाँ पर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे भाई बंधु जो कि गौ सेवक ही है और जैसा कि इन्होंने ड्रेस पहन ली है तो बहुत ही वो छोटे बच्चे कोई पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो उसके लिए इंजेक्शन। अच्छा, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो छोटी ये पूरी की पूरी यहाँ पर और ये सबसे बड़ी गौ माता को यहाँ पर जो है छोटी गांव का यहाँ पर लटाया जाता है और इस प्रकार से ये एक्सरे ये होता है। बड़ा जो थिएटर है वो यहाँ पर एक्सरे निकलता है। ये सारी जो है सुविधा यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, बता रखी है। तो मैं हमेशा जो है इस प्रकार से ये एक्सरे मशीन यहाँ पर है। तो जो भी गौ सेवक है वो अगर अपने आपको लगता है कि गौ माताओं का इलाज यहाँ पर प्रॉपर कहीं पर नहीं हो रहा है तो जोधपुर जालोरी गेट से लगभग तो फिर से कुछ कार्य हो गया था इसलिए अपना लाइव सेशन जो है मैंने बंद किया। तो जो नए जुड़ने वाले हैं बता दूं, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जो कि जोधपुर में ही है, शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर नागौर रोड पर। और नागौर की जो विश्व स्तरीय जो गौ चिकित्सालय है उसी की तर्ज पर ये गौ शाला बनी हुई है। तो अब मैं आपको जो है वे गौ माताएं दिखाना चाह रहा हूँ। किसी दुर्घटना में इनके हादसा हो गया और उनके 3 पैर है या जो कुल मिला के विकलांग है, कोई चल नहीं पाती या जो भी है, तो ये वार्ड जो है वो विकलांग गौ माताओं का ये पूरा वार्ड है। और बताया था मैंने कि 80 से अधिक जो है चिकित्सक यहाँ पर काम करते हैं। 400 से अधिक यहाँ पर स्टाफ जो है यहाँ पर लोग है। साथ ही साथ में यहाँ पर इस गौ चिकित्सालय में पक्षियों का भी जो है ध्यान रखा है। विभिन्न प्रजाति के जो है पक्षी भी यहाँ पर है। खाना पीना ठहरना आदि आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर इस चिकित्सालय द्वारा की गई है। तो एक बार आप फिर ऊपर वाले की कृपा से ऐसे सहयोग छुट्टी वाले दिन बन ही जाते हैं कि मैं ऐसे सेवार्थ काम में जो है मैं जुड़ जाता हूँ। मेरे को कोई लोग या तो लेकर आ जाते हैं या जो भी कारण होता है। तो मैं इस बार जो है अपने पिताजी और पिताजी के मित्र श्री रतन जी टाक साहब जो कि PhD से रिटायर्ड है उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मेरे को मिल रही है। तो जहाँ दूर से देख रहा हूँ कि एक नील गाय भी है, घायल नील गाय, बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जंगलों में अक्सर रात के वक्त जो है नील गायें जो है वो एक्सीडेंट दुर्घटना से ग्रसित होती है, तो उनको भी यहाँ पर रखा जाता है। तो मैं संबंधित यहाँ के जो बंधु है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया मुझे कि सड़क पर ऐसी कोई गौ माता है, उनको हम लाते हैं, इलाज करते हैं। जब दुरुस्त हो जाती है तो कई ऐसे गौ सेवक होते हैं तो उनको कह देते हैं इनको आप छोड़ दीजिए या इसकी सार संभाल मैं कर दूंगा। तो इस तरह पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है जो कि अब तो ये नील गाय, ये सारी नील गाय है जो इसके अलावा बहुत बड़े एरिया में ये लिखा हुआ है थन कैंसर वार्ड, तो जहाँ से दूध आता है। मुझे बहुत ज़्यादा इनके बारे में पशु चिकित्सा के बारे में मुझे नहीं जानकारी, परंतु जो ये शब्द है कैंसर, थन कैंसर वार्ड, तो संभवतः इनसे जो दूध निकलता होगा वो शायद किसी के काम का नहीं होगा या जो भी है। मैं तो अपन ये अगर आपको कभी वक्त मिले तो इस गौ चिकित्सालय में जो कि मेरे जो मिलने वाले हैं वो अधिकांश मेरे समाज के यानी पुष्करणा समाज से, तो मंडलनाथ हम जाते हैं तो मंडलनाथ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है।
मंडलनाथ वाला रास्ता जो मंडोर साइड से जाता है, वो मंडलनाथ रास्ता न मुड़ के सीधे नागौर रोड का ब्रिज उतर जाए और करवट का जो ब्रिज आता है उसके नीचे से ही ये रास्ता आता है। करीब 22 किलोमीटर करीब ये जो गौ चिकित्सालय आता है। अब मैं जो अलग अलग प्रजाति के जो कुछ पक्षी भी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनाथ नील गाय के बच्चे। तो जहाँ तक जो बोर्ड लगा हुआ है कि संभवतः जन्म के बाद में इनके माताजी मोक्ष पधार गए थे, इस कारण ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अलग अलग फिंच जावा पक्षी है, तो यहाँ पर पक्षियों के लिए भी एक अलग से ये बने हुए। तो पशु प्रेमी हो या पक्षी प्रेमी हो, यहाँ पर आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और मैं कई अपनी मातृशक्तियों को मैंने देखा, तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर आपको बहुत बड़ी गौशाला यहाँ पर नज़र आएगी। तो महादेव की, भगवान भूतनाथ महादेव की बड़ी कृपा है मुझ पर कि ऐसे स्थानों पर किसी न किसी साथ के कारण मुझे मौका मिल जाता है और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो एक बार फिर आप देखिएगा कितने बड़े एरिया में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि जब गौ माताओं को यहाँ पर लेकर आया जाता है तो उसके अलग अलग रैंप बने होते हैं। तो उस रैंप में आती है, फिर गौ माता को बड़े ढंग से जो है उतारा जाता है। कोई गाय बीमार हो और उसका जो कीटाणु दूसरी गांव पर नहीं है, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है गाड़ियाँ, या कोई बहुत ज़्यादा जख्मी हो तो उसके तो इस प्रकार से इन गाड़ियों को धोने के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा सा स्थान जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। और सनातन धर्म है तो अपने धर्म की तो बात होगी ही। और हमारा धर्म जो है, जिस धर्म से आप और मैं या जो भी देखने वाले हैं, किसी को काटता नहीं। ना हमारा धर्म किसी को काटता है, ना हमारा धर्म किसी को बांटता है, ना हमारा धर्म किसी से पूछ कर कोई गलत हरकत करता है। परंतु जब हम हमारे भारतीय समाज में जब इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो घटनाएं घटित हो जाती है, देखते हैं तो बहुत हमारा मन जो है, कलेजा हृदय जो है वो बहुत दुख होता है। तो ऐसे ही दुखद जो बात बीते जो है 22 अप्रैल को हुई पहलगांव में, तो मन तो दुखी होता है। हम कर क्या सकते हैं, परंतु अपने राष्ट्र के शासक पर पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि उनकी वो कल्पना की शक्ति के बाहर होगा। ऐसा उनके अनेक मैंने उद्बोधन में सुना है कि वो इस प्रकार से कुछ कार्य करने वाले हैं। तो हमारे भारत में इस प्रकार से घटनाएं घटित ना हो, हम तो यही गौ माताओं से प्रार्थना करते हैं। तो विभिन्न जो यहाँ पर बच्चे वगैरह आए हुए हैं, मैं आपको अपने यहाँ पर आने का प्रयोजन भी जो है मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर जो आया हूँ, अपने पिताजी के मित्र श्री रतन जी टाक साहब है, तो उनके कोई रिश्तेदार है यहाँ पर गौ चिकित्सालय में अपने परिवार की ओर से एक बड़ा सा हॉल बनाकर समर्पित किया है। तो उसकी आज जो कार्यक्रम था। और नई चीज़ जो मेरे को यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, जो यहाँ पर दुकानें हैं उनको आप नीचे देख पाएंगे, उसके नीचे चक्के लगे हुए हैं। तो इन दुकानों को जो है ट्रॉली के माध्यम से खींचकर, या ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाया जा सकता है। तो जगह का भी इन्होंने बहुत ही बड़ा किया है। अलग अलग समय में यहाँ पर कथाएं होती रहती है। तो इस कथा का ये बीते 4 से 10 अगस्त तक जो यहाँ पर कथा हुई थी उसके बारे में लिखा हुआ है। पक्षियों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक बना हुआ है। तो यहाँ पर विभिन्न पक्षी जो है यहाँ पर इसमें रहते होंगे। तो बड़ा सा चारा गोदाम है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो लोग आते हैं, बाहर के लोग,
वहाँ पर उनको रहने के लिए भी उचित जगह बनी हुई है। और तो इस प्रकार से आपके साथ और सबके साथ मिलकर मैंने न केवल गौ माता की जो परिक्रमा की है, और कभी मौका मिले तो इस गौ चिकित्सालय में आइएगा। जो अभी जुड़े हैं मेरे आदरणीय भाई साहब श्रीमान BS व्यास साहब, राजू भाई साहब, जो कि वर्तमान में अभी अहमदाबाद में है, जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम इस प्रकार से, और यहाँ पर भोजन भी, तो जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है उनकी ओर से प्रसादी का भोग भी यहाँ पर लगाया गया है। तो जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, श्री रतन जी टाक साहब, तो जिनके साथ में मैं आया हूँ वो आप है रतन जी टाक, और एक धर्म पथ पर जो है मुझे लेकर आए हैं। और ऐसे पथ पर हमेशा मैं अपने काका के साथ चलूं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। ये है रतन जी टाक साहब, और जिनके जो रिश्तेदार थे, मैंने जो कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इन्होंने गौ माताओं के लिए एक, और यहाँ पर आने के लिए यात्रियों के लिए एक बड़ा सा हॉल जो है समर्पित किया है। और इस प्रकार से ये सारी हमारी मातृशक्तियाँ हैं, हमारी नारी शक्तियाँ। यहाँ पर गौ ये भोजन नहीं साथ प्रसादी है, तो हम सब मिलकर प्रसादी कर रहे हैं। आज का दिन जो छुट्टी वाला दिन इस प्रकार से बीतेगा कभी सोचा न था। तो भगवान आपको खूब सारी लंबी उम्र दे, और परिवार को। हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो है गौ माताओं के अनुसंधान है, बाटा गोदाम है, बड़ी सी एक्सरे मशीन है, छोटी गौ माताओं के लिए, छोटे बच्चे के लिए एक्सरे मशीन अलग है। तो सारी सुविधाएं, और उसके साथ ही साथ में अगर कोई रात्रिकालीन में कोई हमारे परिवारजन रुकते हैं तो उनके लिए सत्संग भवन भी है, पानी की और सारे प्रकार के जितने भी है। चूँकि मेरे को यहाँ पर पहली बार ही आना हुआ, और वो भी मैं अपने आदरणीय श्री रतन जी टाक साहब के कारण मैं यहाँ पर पहुँच पाया। तो जो सत्संग भवन की मैं जो बात कर रहा था वो है यहाँ पर ये सत्संग भवन। तो जैसा माहौल दिख रहा है यहाँ का, आप पर आकर, और विशेष रूप से मैं अपने भविष्य की मैं सोच रहा हूँ, जब भी मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो ऐसे ही किसी स्थान की जो मैंने अपने मन में जो कल्पना कर रखी थी वो आज मेरे को यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। तो जब भी ऊपर वाला ने चाहा, सेवानिवृत्ति हुई, तो ऐसे ही स्थान पर मैं आऊँगा। बड़ी बातों तो मैं नहीं करता, परंतु भगवान ने मेरे वचन को कायम रखे, क्योंकि इस समाज ने, इस परिवार ने, इस देश ने मुझे दिया ही दिया है, मैंने उससे लिया ही लिया है। तो अपने एक उम्र के बाद में जब मैं सब अपने पुत्र वगैरह तैयार हो जाएंगे तो ऐसे किसी एक स्थान को मैं चुन लूँगा, और वहाँ पर आकर जिस माँ ने जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको देती ही देती रहती है, तो मैं उसकी सेवा में लगने का प्रयास करूँगा। बड़ा बोल तो नहीं बोलूँगा। और तो ये बहुत बड़ी गौशाला, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और न केवल फीमेल गाय, मतलब सांड को भी है, तेजाब आग जलने हेतु गौशाला। बहुत से लोग होते हैं हमारे इस समाज में, वो न जाने उनको क्यों ऐसा लगता है कि गौ माताओं पर जो है भूख है, उनको तेजाब फेंक देते हैं, करते हैं। तो ये है एक बार फिर से, और जो भी जुड़ने वाले लोग हैं या उसके बाद में जो जुड़ेंगे, मैं एक बार फिर से उन सबको बताना चाहता हूँ कि जोधपुर जालोरी गेट से लगभग 25 से 27 किलोमीटर दूर है, नागौर रोड पर हम ये जो करवड़ वाला जो रास्ता है, करवड़ हॉस्पिटल जो ब्रिज है मेन, उसके नीचे से जो है एक रास्ता जाता है जो करीब वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर बहुत से रूम भी बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रात्रिकालीन आते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर रुकते हैं तो आपको नाश्ता पानी खाना बहुत ही वाजिब दाम पर जो है
है। और सबसे ये लिखा हुआ है देश का सबसे सस्ता VIP रूम 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में, केवल 1 रुपए में, जहां पान पराग और सुपारी भी जो है आजकल 10 से कम नहीं आती। और 1 रुपए में जो ऐसे हमारे गौसेवक जो है मिल गए और हमें वो बता रहे हैं कि 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में जो रूम जो बना हुआ है। एक बार फिर कह रहा हूं, आप 1 रुपया, केवल 1 रुपए में ये रूम, आप आइए यहाँ पर और सर रूम की जो है VIP रूम 1 रुपए में। और यहाँ पर सारी चीज है, यहाँ पर AC है, बिस्तर है यहाँ पर। और आपको क्या दे सकता है यहाँ पर, जब आप आएंगे यहाँ पर आप कुछ समय यहाँ पर बिताएंगे, 101% आपको मैं ये कहता हूँ कि आपके जो संस्कार और यहाँ का शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध वातावरण करेंगे 1 रुपए में, 1 रुपए में ये रूम। और इस जब मैं आने वाले समय में जब 60 साल का या मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, मैं यहीं पर आऊँगा या ऐसे ही स्थान पर मैं आऊँगा और कुछ करूँगा। और जिन्होंने भी ये कार्य किया है, जिन्होंने ये सोचा है, उनको मैं दिल की अंतरंग गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और बाबूजी की फोटो के पीछे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जो है ना, मूर्त रूप में, इस रूप में शायद यही होंगे राम, शायद ऐसी ही सोच को कहते हैं राम। तो राम आएंगे, नहीं राम लिखा था किसी ने कि राम आएंगे, राम आए नहीं, राम तो इस धरा पर आए हुए हैं। राम थे ना, तभी तो इन्होंने 1 रुपए में ये परिकल्पना, ये कल्पना जो है उन्होंने पूर्ण रूप में की है। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। और ऊपर वाले की कृपा से एक बार फिर जो जुड़ने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अब मेरे पिताजी के मित्र है श्रीमान रतन जी टाक, जो कि वाटर वर्क से रिटायरमेंट है और संघी है, संघ से जुड़े हुए हैं। और अक्सर वो हमें ऐसे कार्यों में लेके आ जाता है। तो फिर एक बार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं आपको पक्षियों के बारे में भी बताऊंगा। अपनी पूरी टीम को मैं एक बार यहाँ पर कभी मौका होगा तो मैं लेकर भी यहाँ पर आऊँगा। चलते चलते आगे फिर बढ़ते हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र जो है गांव में बसा है, तो ऐसे बहुत से जीव जंतु आ जाते हैं, तो ऐसे जीव जंतुओं को उनको नुकसान ना पहुंचे, तो पहाड़ी कछुए भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये पहाड़ी कछुए अगर देख पाएंगे तो मैं आपको, ये पहाड़ी कछुए हैं। और इसके अलावा अलग अलग समुद्री कछुआ, समुद्र में कछुए कौन से होते हैं तो वो भी यहाँ पर है। और सारी ये जगह, और कुर्जा, जो कि कुर्जा बहुत दूर से उड़कर यहाँ पर आती है, शायद भटक गई होगी या जो भी हो, ये कुल मिला के कुर्जा भी यहाँ पर है। जोधपुर से मोर है और अनेक पशु पक्षी। और सबसे बात क्या है, जो मेन है वो है यहाँ की गौशाला, जहाँ पर सभी प्रकार के रोगों से ग्रसित गौ माताओं का जो है इलाज होता है। और बहुत से लोग हैं, भारत भर के लोग यहाँ पर आया करते हैं। तो जिनकी भी ये सोच है उनको भगवान खूब आगे बढ़ाए। और मैं एक बार फिर अपनी बात के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से टाक अंकल या टांग अंकल के परिवार जो ये वीडियो देखेंगे तो धन्यवाद देता हूँ। और पिताजी के कारण ही वो संस्कार जो होते हैं, माता पिता के कारण ही होते हैं। तो मैं माताजी पिताजी का बहुत ऋणी होगा, ये ऋण तो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। और ये चीज़ें, और सही पूछे ना सर, मुझसे सही पूछे तो लाइव करने का मज़ा या फेसबुक चलाने का मज़ा मुझे ऐसे ही कार्यक्रम में आया करता है। अन्यथा तो कई बार तो औपचारिकता में कर लेता हूँ। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का जो प्रतिफल है अच्छा हो, सकारात्मक हो, किसी जीव के लिए कुछ हम कर पाएँ तो एक बार फिर बार जो है, जब गौ माताओं को इस दशा में देखता हूँ तो ये दशा गौ माता स्वयं तो नहीं कर सकती,
किसी ने तो इस पर तेजाब फेंका होगा, किसी ने तो इसको टक्कर मारी होगी, किसी ने तो न जाने कौन सी बैक पाइपर या कौन सी पाइपर पीकर गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चलाई होगी, किसी ने तो इस गौ माता की पूंछ काटी होगी। मक्खियाँ आ रही है, पूंछ नहीं है। और यही मक्खियाँ ये भी तो उस गौ माता की आंखों को देखिएगा, इस माँ को जिसने हमको दिया ही दिया है, और हमने इसको क्या दिया, एक एक्सीडेंट, इसकी पूंछ काट दी हमने। तो एक बार फिर से, एक बार दिल से मैं गौ माता के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मैं गौ माताओं से, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, मैं उस गौ माताओं को चरणों में श्री नमन करते हुए इस कल्पना को साकार करने वाले उस जो भी देव पुरुष है, उनको मैं वंदन करता हूँ, उनके बार बार नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की।